अधिक मास, मल मास व क्षय मास को समझने के लिए सौरमान व चंद्रमान को समझ लेना अत्यधिक आवश्यक है। इस विषय में पूर्व में वीडियो बनाई जा चुकी है। नवविध कालमान के नाम से वह वीडियो है। जिज्ञासुजन यह वीडियो भी अवश्य देखें। यहाँ इतना समझ लें कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांग में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास कहते हैं। प्रक्रिया यह है कि सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल होता है, जबकि जो चंद्र वर्ष है उसका मान 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल होता है। दोनों वर्षमान में प्रतिवर्ष 10 दिन, 53 घड़ी, 21 पल, औसतन 11 दिन का अंतर पड़ता है। इस अंतर में सामंजस्य लाने के लिए चंद्र वर्ष 12 मास के स्थान पर 13 मास का हो जाता है। वास्तव में यह स्थिति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसी को अधिक मास की संज्ञा दे दी जाती है, तथा जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांतियों का समावेश हो जाए वह क्षय मास कहलाता है। क्षय केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मासों का ही होता है। इन मासों में रवि की गति कुछ साधारण से तीव्र हो जाती है। वृश्चिक, धनु, मकर राशियों को पार करने में रवि को चंद्रमास से भी कम समय लगता है। विशेष बात यह भी है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन गणना में सुविधा के लिए पृथ्वी को आधार मानकर गणना की जाती है। अतः यह पृथ्वी का भी कालमान हो, जिसमें प्रतिवर्ष कुछ सेकंडों का अंतर आने लगता है। ऐसी स्थिति में एक चंद्रमास में 2 रवि संक्रांतियां हो सकती है। जिस वर्ष 6 मास पड़ता है उस वर्ष अधिक मास भी अवश्य ही पड़ता है। तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में एक मास ऐसा होगा जिसमें संक्रांति नहीं होगी और दूसरा मास ऐसा होगा कि जिसमें 2 संक्रांतियां पड़ती है। 6 मास कहलाता है। परंतु यह स्थिति 19 वर्षों या 141 वर्षों के पश्चात ही आती है। अधिक एवं 6 मास में विवाह, यज्ञ, मुंडन आदि शुभ कृत्यों का प्रारंभ करने का निषेध माना गया है। इन मासों में दान आदि करने का ही विशेष महत्व कहा जाता है। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरि।